नेहा कक्कड़ के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली लगातार सोशल मीडिया पर नेहा की शादी के बाद ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है और हिमांश ने अब क्या कुछ रिएक्ट किया है और गुस्से में कहा है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। हिमांश कोहली, नेहा कक्कड़ 2 साल पहले ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इनका एक ट्रैक आया था, इनका एक गाना आया था टी सीरीज़ पर, ओ हमसफ़र, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उस वक्त इनका रिश्ता जो है वो भी लगातार परवान चढ़ रहा था। ऐसे में हिमांश और नेहा ने किन्हीं रीजंस की वजह से, आपस में नहीं पटने की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से ये रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कई लंबे अरसे तक इन दोनों की एक सोशल मीडिया वॉर जारी थी, जहां एक तरफ हिमांश कह रहे थे कि हर बार लड़का गलत नहीं होता और कभी कभी प्यार में धोखा मिल जाता है और इस तरह की तमाम चीज़ें, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि वो नेहा कक्कड़ के लिए ये बातें कह रहे हैं। जिस पर नेहा ने वापस ब्लेम बैक किया और कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाना, अगर मेरा मुंह खुला तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना तुम्हारी फैमिली कहीं की रहेगी, सो इसीलिए मेरा मुंह मत खुलवाना। अब देखिए, नेहा ने तो शादी कर ली है, नेहू दा ब्याह हो गया है रोहनप्रीत के साथ। इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो, 2 से 2.5 साल पुराना एक वीडियो है, जहां पर हिमांश नेहा से सॉरी कहते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हिमांश ने कई सारी बातें कही। हिमांश ने कहा कि मैं देख रहा हूं, पहले मैंने सोचा कि मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन मेरी न्यू फिल्म आने वाली है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मेरे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ इस बारे में कि वो जो वीडियो है उसमें मैं सॉरी कह रहा हूँ नेहा को, और वो 2 से 2.5 साल पुराना वीडियो है, जिस पर पहले मुझे लगा कंफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये ट्रोलिंग और ये नेगेटिव हेट्रेड जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुझे मजबूरन आकर बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली ने क्या कुछ लिखा है। हिमांश ने लिखा कि पहले मैं कभी इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरी फिल्म भी आने वाली है बूंदी रायता, उसके बारे में बातें करना छोड़कर लोग सिर्फ मेरे हर पोस्ट के नीचे यही बातें लिख रहे हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा कक्कड़ की तो शादी हो गई, नेहू दा ब्याह हो गया। तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आई नो, यानी कि मुझे पता है, मुझे मत बताओ ये बातें। उसके अलावा हिमांश लिखते हैं कि मेरे हर पोस्ट पर आई हैव बीन इग्नोरिंग सच मीम्स हो या DMs हो या फिर कमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें, मेंशंस, मैं हर चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ और सिर्फ आज से नहीं बल्कि 2 साल से कर रहा हूँ। मुझे टारगेट किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें, मुझे लगा ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। ठीक है, आपकी ट्रोलिंग होगी, लेकिन ट्रोल करने से पहले सामने वाले का पक्ष तो जान लो। ट्रोल करने से पहले, कुछ भी बस लिख देने से पहले सामने वाले का पक्ष तो समझने की कोशिश करो। हिमांश लिखते हैं, आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू पैथेटिक स्टेटमेंट्स ऑन सोशल मीडिया विच हैव लिटरली स्पॉइल्ड माई मूड एट द मोमेंट। मैं इस वक्त इतनी ट्रोलिंग से गुजर रहा हूँ कि मेरा मूड अब जेन्युइनली ख़राब हो चुका है। मेरी फिल्म आने वाली है, या मैं किसी को बर्थडे विश कर रहा हूँ, या मैं कोई भी अच्छी चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस चीज़ से कि तू तो पछताएगा और नेहा के साथ तूने गलत किया। अरे आपको कैसे पता कि मैंने नेहा के साथ गलत किया या नहीं किया? ये सारी कॉन्टेक्स्ट जो है ये उनकी बातों का है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरे घर तक भी ये बातें आ गई हैं। मेरे मॉम डैड को भी गंदी गंदी गालियाँ और गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं। लगातार उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और किस रीज़न से मुझे नहीं पता। हिमांश लिखते हैं, वाइल आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट इट्स बेस्ट टू अवॉइड सच थिंग्स, बट Today, I thought this particular content piece looked like it was made to defame me। यानी कि ये जो वीडियो की वो बात कर रहे हैं कि ये जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये ज़बरदस्ती मुझे डिफेम करने के लिए बनाया जा रहा है या वायरल कराया जा रहा है, जबकि ये 2 से 2.5 साल पुराना वीडियो है। अब उसके बाद लिखते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, बट जहाँ मेरे माँ बाप तक बात आ जाए, लोग सोशल मीडिया पर मेरे माँ बाप और उनकी परवरिश की बातें कर रहे हैं कि कैसा बेटा है आपका, रिलेशनशिप तोड़ दिया। अरे रिलेशनशिप जो चीज़ 2 से 2.5 साल पुरानी हो चुकी है, उसके बारे में आप क्यों ये सारी बातें लिख रहे हैं? मुझे मेरे पेरेंट्स को भी लिख रहे हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। उसके अलावा वो लिखते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके सदियों का जो नाम है सोसाइटी में, हमें लोग उनको DMs कर रहे हैं, लोग उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका बेटा कैसा है और उसने नेहा कक्कड़ को खो दिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, इस तरह की तमाम बातें। लास्टली हिमांश लिखते हैं, आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन हु कमेंट्स, भाई नेहू की शादी हो गई है, मुझे पता है, आई एम हैप्पी फॉर न्यूली वेड कपल एंड आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ। बस मैं इस बेसलेस ट्रोलिंग से थक चुका हूँ
और उसके साथ साथ मैं इस बात पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने में कि कौन कौन मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। अगर आपको मजाक उड़ाना है, मीम्स बनाने हैं, बनाइए, लेकिन एटलीस्ट रीसेंट चीज़ों पर बनाइए। किसी 2.5 साल पुरानी चीज़ को उठाकर ऐसे ही ट्रोल मत करने लग जाइए। वेल, हिमांश ने तो बहुत सारी बातें कह दी है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों पर ज़रूर बताइए। पर कहीं ना कहीं ये बातें सच हैं। ट्रोल करने का भी एक तरीका होना चाहिए और कमेंट करने में दोस्तों 1 सेकंड लगता है। आप नहीं जानते कि कैमरे के सामने वाला इंसान किन चीज़ों से गुजर रहा है और क्या हर बार ट्रोलिंग सही है। सब्जेक्टिव ओपिनियन देना एक अलग चीज़ होती है, बदतमीजी से ट्रोल करना एक अलग चीज़ होती है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हिमांश का यही कहना है कि ये चीज़ें कभी कभी अफेक्ट कर जाती है। आप 100 दिन तक इग्नोर करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद भी कई गलत चीज़ों से गुजर रहे हो और आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्या कुछ आपकी राय है? आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।